हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और हम कर रहे हैं कंजक्शंस, जिसमें देखने वाले हैं ऑल्सो, एवन, आइदर, टू और एज वेल का प्रयोग। तो इन सब का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है भी। तो जब भी सेंटेंस में भी आता है हिंदी वाक्य में, तो हम ट्रांसलेट करते हैं, तो भी की मीनिंग की जगह पर हम ऑल्सो, एवन, आइदर, टू और एज वेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ऑल्सो, टू, एज वेल हम कहाँ पर किस सेंटेंस में यूज करते हैं। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब सकारात्मक वाक्य होते हैं, उनमें हम ऑल्सो, टू और एज वेल का प्रयोग कर सकते हैं भी की मीनिंग पर। ठीक है। और उसी तरह से एवन, एवन का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं भी के मीनिंग में या भी के अर्थ में, जहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये दोनों सेंटेंसों में होता है यूज। और आइदर जो है वो केवल नेगेटिव सेंटेंस में यानी नकारात्मक वाक्यों में यूज होता है। इसमें इन सेंटेंसों में नॉट लगा होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल समझने के पहले देखते हैं कि ऑल्सो आता कहाँ पर है सेंटेंस में। तो जो ऑल्सो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, मतलब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इनके बाद में आता है क्या, ऑल्सो। और किसके पहले आता है, मेन वर्ब के पहले। ठीक है। मतलब जो हमारी मेन वर्ब होती है वर्ब के पहले आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले ऑल्सो आता है। और एवन जो है वो शुरुआत में यूज होता है, सेंटेंस के शुरू में यूज होता है। और अगर नेगेटिव है हमारा क्या, क्वेश्चन, मतलब कि जो सेंटेंस है वो अगर नेगेटिव है या क्वेश्चन मार्क है, तो उसमें क्या होता है, एवन का यूज नहीं होता है। और जो टू, एज वेल और आइदर है, उसका प्रयोग है वो एंड में होता है सेंटेंस के। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम एवन का प्रयोग नहीं करते। और टू, एज वेल, आइदर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो वो भी आ रहा है, तो इसका जो कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में वो होगा ही इज़ ऑल्सो कमिंग। तो ही इज़ ऑल्सो कमिंग में हमने जो ऑल्सो का यूज किया है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद किया है और मेन वर्ब के पहले किया है। ठीक है। और उसी तरह से अगर हम टू का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस के बाद में होता है यानी लास्ट में होता है। तो हो जाएगा ही इज कमिंग टू, ही इज कमिंग टू मतलब कि वह भी आ रहा है। और अगर हम एज वेल का प्रयोग करते हैं तो वो भी कहाँ पे आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है। तो ये क्या है, लास्ट में आता है। और जो एवन का प्रयोग है वो है सेंटेंस के शुरू में। तो सेंटेंस के शुरू में हम एवन का प्रयोग करते हैं, एवन ही इज कमिंग, और एवन लगाने के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मैं भी अच्छा नहीं हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा, कि नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, एवन का प्रयोग होता है और साथ में आइदर का प्रयोग होता है। तो आइदर का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंसों के साथ में होता है और एवन का प्रयोग हो जाता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ में। तो क्या हो जाएगा, एवन आई एम नॉट गुड। तो एवन आता है शब्द के पहले, मतलब सेंटेंस के पहले। तो सेंटेंस के पहले आता है, यूज होता है इसका, तो हम लिख देंगे एवन आई एम नॉट गुड। और उसी के साथ में जो आइदर का प्रयोग है दूसरे सेंटेंस में, वो होता है सेंटेंस के एंड में और नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। तो इसके पहले हमने यहाँ पर आइदर का यूज नहीं किया है, जबकि एवन का हुआ है। तो एवन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज होता है, और वहीं पर आइदर जो है केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और लास्ट में यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है क्या तुम भी वहाँ नहीं थे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो ट्रांसलेशन है वो होगा वेयर यू नॉट देयर आइदर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रागेटिव हमने सेंटेंस को कर दिया है और नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव में हमने यहाँ पर देखा था कि दो हमने क्या है कंजक्शंस का यूज किया, जैसे कि एवन का और आइदर का। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब कि इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एवन का यूज नहीं होता है, जबकि आइदर का हम कर सकते हैं। तो वेयर यू नॉट देयर आइदर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो क्वेश्चन मार्क वाले यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनमें एवन का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल आइदर का करते हैं। तो आइदर का यहाँ पर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट एग्जांपल, वो है मैं भी फल पसंद नहीं करता। तो मैं भी फल पसंद नहीं करता का ट्रांसलेशन हो जाएगा आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम आइदर का प्रयोग कर देते हैं और साथ में यहाँ पर एवन का भी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ नेगेटिव है। तो नेगेटिव में हम एवन का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव में भी एवन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आइदर का केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस के साथ में यूज होता है। और जो है एवन का प्रयोग है वो बाकी के पहले होता है और आइदर का प्रयोग है वो वाक्य के लास्ट में होता है या सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आइदर और एवन
और ऑल्सो और टू और एज वेल का प्रयोग कहाँ पर सेंटेंस में किया जाता है, वी के अर्थ में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री एम पी स्टडी, और अपने साथ में दोस्तों के लिए शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।